नमस्कार, हमारा समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। आज हमारे साथ हमारा समाचार के स्टूडियो में मौजूद हैं देवेंद्र रामफल चौधरी जी, जो कि एक बहुत बड़ी मिसाल है। कैंसर जैसी भयानक से बीमारी से लड़कर आज हमारे बीच बैठे हैं। युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा एक संदेश है, आइडियल आप इसे कह सकते हैं, या फिर हौसले का प्रतीक कह सकते हैं कि जो इंसान इतनी बड़ी बीमारी जिसे सोचकर भी एक बार तो डर जाता है इंसान, और अगर ऐसी बीमारी हो भी जाती है तो उससे ना तो लड़ पाता है, ना उसे उभर के बाहर आ पाता है। ये बीमारी कई बार इंसानों को अपने साथ भी ले जाती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक ऐसे इंसान जिनका नाम है देवेंद्र रामफल चौधरी, जो हमारे बीच आज मौजूद हैं, इस बीमारी से लड़कर उसको मतलब अपनी ज़िंदगी से निकाल कर यहाँ मौजूद है। और ये सब होने के बाद में चुरू ज़िले से ये एमएलए के टिकट के भी दावेदार हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आजकल के जो युवा हैं, बेरोज़गार हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी मिसाल है कि इतनी हिम्मत इन्होंने अब और जताई, अपने अंदर हिम्मत जगाई कि ये आज टिकट के भी दावेदार हैं और टिकट लेने जा रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे समाचार में आपका। थैंक यू जी। सर, आपका थोड़ा परिचय दीजिए। मैं देवेंद्र रामफल चौधरी ददरेवा गांव से आता हूं, जो चूरू ज़िले के तारानगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। मैं ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करता हूं और जयपुर, मुंबई, गुड़गांव सब जगह मेरे ऑफिस हैं। जिन अधिकारियों का ट्रांसफ़र होता है उनके घर का सामान पैक करके भेजने का काम मेरी कंपनी करती है। सर, सुना है कि आपके पूर्वज प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। मेरे दादाजी के दादाजी चौधरी भोजाराम कोठारी, जो प्रथम विश्व युद्ध चला था उसमें लड़े थे और गए थे और जीवित वापस आए थे। सबसे बड़ी बात ये है 1935 में जो किसान आंदोलन हुआ था और कई कुर्बानियां दी थी लोगों ने, कई लोग उसमें मारे गए थे, जिंदा जला दिया गया था लोगों को, तो उसमें सुना है कि आपका परिवार भी शामिल था। जी बिल्कुल। 1935 में हरियाणा के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में लोहारू के नवाब ने बहुत ज़्यादा कर बढ़ा दिया था किसानों पर। तो लोहारू विधानसभा क्षेत्र के सिंघानी गांव में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व मेरी मां के नाना जी ने किया था। और लोहारू के नवाब ने 23 लोगों को जिंदा मरवाया था, जिसमें मेरी मां के नाना जी भी शरीक थे, चौधरी मालाराम जी शौराण। सर, कैंसर जैसी बीमारी एक बहुत भयानक बीमारी होती है, जिसे सोच के भी इंसान को डर लगता है। आपने ये लड़ाई कैसे लड़ी? एक्चुअली क्या है कि मेरा पहले ये हाथ कांपना शुरू हो गया था 2021 से। तो ये जब जांच कराई महात्मा गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर योगेश अग्रवाल के कहने पे एमआरआई रिपोर्ट लगाई, तो पता चला कि मेरे ये वाला हिस्सा पूरा गल चुका है कैंसर के कारण, और कैंसर 4th स्टेज पे पहुंच गई है। तो मैं सबसे बड़ा श्रेय मेरे बड़े भाई को देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। आज की तारीख में कोई भाई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, क्योंकि वो सोचता है कि अगर किसको कुछ हो गया तो मेरे ऊपर आ जाता है। लेकिन मेरे भाई, मेरे पिता ने ये कहा कि इसका ऑपरेशन करो, हमें विश्वास है हमारे छोटे भाई पे कि इसको कुछ नहीं होगा। और डॉक्टर योगेश अग्रवाल जी ने मेरा ऑपरेशन किया, ब्रेन का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, और 30 मई को मेरा ऑपरेशन हुआ और 31 को मैं बिल्कुल होश में आके स्वस्थ आज आपके सामने बैठा हूँ। तो मतलब कहा जाएगा कि आप इसका क्रेडिट अपने भाई को और अपने पिताजी को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो हिम्मत नहीं दिखाते और मेरे सामने अगर वो थोड़े से भी लड़खड़ा जाते, तो उनको लड़खड़ाता देखकर मैं भी लड़खड़ाता कि आज क्या होगा। क्योंकि मेरी 5 साल की बेटी है, 1.5 साल का बेटा है, और इस अवस्था में आपको पता है सब सोचते हैं कि आज अगर ऑपरेशन करने के बाद, डॉक्टर ने तो यहाँ तक कहा था कि हो सकता है ये बेड पे रह जाए, हो सकता है इसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाए, हो सकता है ये मर जाए। उसके बाद भी मेरे पिता और मेरे बड़े भाई विजेंद्र कोठारी का हौसला देखते हुए मेरे अंदर भी एक हौसला आया कि जब ये हैं तो देखा जाएगा। गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, ऑपरेशन कीजिए। तो गुरु गोरखनाथ जी का जब आप नाम ले ही रहे हैं, तो हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति आप कब से करते आ रहे हैं? कितना वक्त हो गया आप उनको मानते हैं? ऐसा है जी कि 23 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज चौधरी ओनार सिंह जड़िया जी, जो राजा लाल सिंह चौहान के सेनापति हुआ करते थे, वो गुरु गोरखनाथ के भगत थे। वो गुरु गोरखनाथ के जो चेले थे बाबा चौरंगी नाथ, जिसको मेरा पूरा जाट कोठारी परिवार पूजता है।
तो हम 23 पीढ़ियों से गुरु गोरखनाथ और बाबा चौरंगीनाथ की भक्ति करते आ रहे हैं, और यही बात कि बाबा गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद मेरे परिवार पे है, इसलिए कोई अकाल मृत्यु मेरी नहीं होगी। ये सोचकर मैंने मेरे ऑपरेशन के लिए हाँ कर दिया। मैंने कहा कि कैंसर जैसी बीमारी देवेंद्र कोठारी को नहीं मार सकती। सर, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो निराश युवा हैं, और चाहे वो बेरोज़गारी के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, आजकल बहुत आम हो गया है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो इन सब को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? उनका हौसला कैसे बढ़ाया जाए? ऐसा है कि 2013 से पहले मैं कलकत्ता में 10वीं और 12वीं 10th और 12th मैंने कलकत्ता में की, क्योंकि वहाँ हमारी सरिया फैक्ट्री थी। 2013 में बिज़नेस का बहुत बड़ा लॉस लगने के बाद हम बर्बाद हो गए थे। फिर मैंने मेरी पढ़ाई और मेरी छात्र राजनीति को छोड़कर मैं मुंबई गया हूँ। मेरा बिज़नेस सेट किया है, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस मैंने सीखा, मूवर्स एंड पैकर्स का बिज़नेस चालू किया, और आज मैं एक कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के बाद आज एक विधायक की दावेदारी तारानगर विधानसभा क्षेत्र से कर रहा हूँ। तो मैं एक आज के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे ही देख लो कि कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती। किसी को कोई बीमारी का नाम लेकर, कोई बेरोज़गारी का नाम लेकर हौसला मत हारिए, क्योंकि अगर हम हौसला रखते हैं तो हम हर चीज़ को हरा सकते हैं। सर, एमएलए के दावेदार टिकट ले रहे हैं, आप टिकट के दावेदार हैं, तो राजनीति में आपने कदम कब से रखा? कैसे आपको इच्छा जागी राजनीति में आने की? देखिए, ऐसा है कि मेरा परिवार हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। हमने कभी भी राजनीति करने की इच्छा नहीं रखी। हमारे चूरू ज़िले के जो पुराने नेता हैं कांग्रेस के, जो तारानगर विधानसभा क्षेत्र के पुराने नेता हैं, उनसे भी कोई पूछ सकता है कि कोठारी परिवार, चौधरी हरफुलराम कोठारी का जो परिवार है वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है कि नहीं। किंतु इस बार हमारे ददरेवा गांव में गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने 12 साल तपस्या की थी। उनके आशीर्वाद से गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था, जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। तो उनका सबसे बड़ा मेला हमारे गांव में लगता है भादवा में, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी लोग आते हैं, क्योंकि गोगा जी महाराज का जन्म तो ददरेवा में हुआ था, किंतु उनकी शादी पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई थी, वो भी आते हैं। तो लक्खी मेला लगता है। तो मैंने मेरे विधायक आदरणीय श्री नरेंद्र बुडाने जी से फ़ोन किया था, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, कभी भी कोई पूछ सकता है कि ऐसे ऐसे लक्खी मेला शुरू होने से पहले मेरे गाँव का विकास होना चाहिए, गांव की सफाई होनी चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग आते तो वो देखते हैं कि ददरेवा का क्या स्थिति है। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने प्रशासन की तरफ करके आवाज़ उठा के गांव की सफाई करवाई। और फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि खुद बड़े बुजुर्ग कह के जाते हैं कि खुद मरने से ही स्वर्ग मिलता है। तो फिर मैंने सोचा कि राजनीति में आकर ही मेरे क्षेत्र का, मेरे तारानगर क्षेत्र का, मेरे गाँव ददरेवा का विकास किया जा सकता है। ये सोचकर मैं राजनीति की तरफ मैंने कदम बढ़ाया। सर, जैसे कि आपने कैंसर की बीमारी को मात देकर एक मिसाल कायम की है, तो क्या वैसे ही आप राजनीति में आकर अपनी मिसाल कायम कर सकते हैं? बिल्कुल। मेरा क्या है कि मैं हमेशा से थानों में कहीं जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने क्या है, एक दूसरे के अंदर द्वेष भावना बढ़ा रखी है। आज छोटी सी बात हो जाती है तो लड़की अपने पति के खिलाफ थाने में जाके खड़ी हो जाती है, भाई भाई के खिलाफ थाने में जाके खड़ा हो जाता है, और तो और छोड़िए, बेटा बाप के खिलाफ या बाप बेटे के खिलाफ जाके खड़ा हो जाता है। और अब जो राजनीति में लोग हैं, जैसे कोई विधायक हो गया या एमपी हो गया, वो कमज़ोर पक्ष का पक्ष न लेते हुए जो मजबूत है उसके पक्ष में फ़ोन कर देते हैं, हाँ ये एक मुकदमा दर्ज कर दो। मैं ये चीज़ ख़त्म करना चाहता हूँ कि कम से कम परिवार को तो छोड़ दो। राजनीति अपनी जगह, परिवार में भाई भाई की लड़ाई, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, बाप बेटे की लड़ाई, इसके मुकदमे तो मत होने। जो पंचायत में फैसले हो सकते हैं उसको पंचायत स्तर पर ही रखना चाहिए, थाने तहसील में नहीं जाना चाहिए। सब कुछ हम आपके बारे में जान चुके हैं, लेकिन आपकी लाइफ का एक लाइन में मूल मंत्र होगा, वो मूल मंत्र क्या होगा? मेरा मूल मंत्र यही होगा, जैसा हमारी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा था, डरो मत। तो मैंने यही सोचते हुए, डरो मत करते हुए, मैंने मेरी बेरोजगारी से भी लड़ाई लड़ी, मैंने मेरी बीमारी से भी लड़ाई लड़ी, और आज मैं जिंदा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। ऐसा ही मिसाल मैं राजनीति में करूँगा। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज देवेंद्र रामफल चौधरी जी जो हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका मूल मंत्र यही है कि डरो मत, अपने आप को ख़त्म मत करो, लड़ो। सर, सुना है कि आपके सामने नेता प्रतिपक्ष में राजेंद्र राठौड़ है,
तो आप उनके विपक्ष में कैसे लड़ाई लड़ेंगे? वो तो एक बहुत मजबूत दावेदार हैं। ऐसा है कि मैं तारानगर का लोकल हूँ। आज तक तारानगर विधानसभा क्षेत्र से जितने भी विधायक बने हैं वो पैराशूट आए हैं। कोई चूरू से आ गया, कोई सरदार शहर से आ गया। मैं पहली बार कोई लोकल, खासकर ये जो 16 पंचायत राजगढ़ पंचायत समिति में तारानगर विधानसभा क्षेत्र की आती है, उनमें पहला बंदा हूँ जिसने टिकट मांगा है। ददरेवा गाँव में गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि और गोगा जी महाराज की जन्मभूमि पर मेरा जन्म हुआ और मैं तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहता हूं। और रही बात राजेंद्र राठौड़ जी को हराने की, तो वो हारने के लिए ही तो चूरू से यहाँ आए हैं। उनको हराएगा देवेंद्र चौधरी, क्योंकि मैंने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को हरा दिया, तो राजेंद्र राठौड़ जी कौन सी बड़ी चीज़ है। हमारा समाचार देवेंद्र रामफल चौधरी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ऐसी ही खास शख्सियत को देखने के लिए बने रहे हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।